प्रिंसेस समर अपने नए कमरे को लेकर बहुत खुश है और ये है उसकी रूममेट प्रिंसेस कैरोलाइन। वो अमीर और मशहूर है, उन्हें इस जगह को शेयर करना होगा। वो जरूर आपस में घुल मिल जाएंगी या नहीं। समर से गरीबी की स्मेल आती है। वो अपनी अमीर रूममेट से दूर रहे तो ही अच्छा है। कैरोलाइन को सुख, शांति और पैसा चाहिए। अमीर प्रिंसेस के पास बहुत सारी खूबसूरत ड्रेसेस हैं। वो उनकी मदद से एक कैनोपी बना सकती है। बहुत सुंदर। हमें यहाँ कुछ लाइट्स की भी जरूरत है। गरीब प्रिंसेस भी काम में बहुत मेहनत करती है। ये पोटैटोज का बैग साफ है। सही है। पर अब मैं पोटैटो कहाँ रखूंगी? ओह, इस साल उगे ही नहीं। और हाँ, हमें कुछ व्हील्स की जरूरत होगी। उसे हमेशा से एक कैरेट चाहिए था। बेड्स अच्छे दिखने शुरू हो गए हैं। हर प्रिंसेस को एक क्राउन चाहिए होता है और एक कार्डबोर्ड प्रिंसेस का कार्डबोर्ड क्राउन होना चाहिए। पावर प्रिंसेस के सर पर सवार हो रही है। उसे एक्सेसरीज बहुत पसंद है। इतने सारे स्टार्स। समर कैरोलाइन को अपनी जादुई छड़ी से बहुत प्यार है। वो उसे अपने 16वें जन्मदिन पर मिली थी। वो बहुत कमाल का काम करती है और रिचार्जेबल है। और इस नियॉन साइन से पता चलता है कि वो कितनी अमीर है। जैसे पहले तो किसी को पता ही नहीं था। बहुत सारी फायरवुड बच गई। समर जानती है उनका क्या किया जाए। एक पुराने जमाने के स्टाइल का शैंडेलियर। कूल। ये लो। कैरोलाइन ये सब नहीं करती। उसे गोल्ड पसंद है। लैप्रिकॉन को बिल्कुल नहीं पता कि प्रिंसेस ने उसका गोल्ड का पॉट चुरा लिया है। कैरोलाइन उसे पिघला देगी ताकि वो पहचान ना पाए। शैंडेलियर बहुत बढ़िया आइडिया है। ये राउंड तो समर पक्का हार गई। गरीब प्रिंसेस को एक्सेसरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस एक ऐसी खिड़की चाहिए जिससे वो अपने प्रिंस तक अपने बाल पहुंचा पाए। उप्स, समर की कहानियां मिक्स हो रही हैं। प्रिंस के लिए दरवाजा है। खिड़की का इस्तेमाल मत करना। एक और आइडिया है। समर के हाथ बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। वो अब से कभी क्लास मिस नहीं करेगी। उसने प्लानर बना लिया। अब वो आराम से अपना टाइम मैनेज कर सकती है। कैरोलाइन इतनी अमीर है कि वो गोल्ड डिजाइनर फोन खरीद सकती है। वैसे अमीर होना मुश्किल है। वेकेशन के बाद वेकेशन। गरीब लोग नहीं जानते ये सब कितना मुश्किल है। कैरोलाइन के पास अपनी गरीब रूमी के साथ झगड़ने के लिए समय नहीं है। इन शूज को सिर्फ रेड कारपेट पर पहना जा सकता है। कैरोलाइन अब अपना रॉयल मेकअप करने जा रही है। समर के किंगडम के रिवाज कुछ अलग हैं। कार्डबोर्ड भी रेड कारपेट की तरह ही अच्छा होता है। हाँ, लगभग उतना ही अच्छा। पर समर किसी भी पुराने कपड़ों को डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल कर सकती है। कैरोलाइन कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। जब कोई परफेक्ट चीज पहले से हो तो मेहनत क्यों करनी? और वो कोई है कैरोलाइन। इस मिरर के नए फंक्शन से पूरी दुनिया की प्रिंसेस से बात की जा सकती है। समर घर पर रहकर ही काम करेगी। ये ग्रेन्स डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। पर वो ट्रे को रब करेगी तो वो मिरर भी बन जाएगी। अब समर जानती है कि वो कैसी दिख रही है। विल्टेड फूलों को फेंके नहीं, उनसे चाय बनाए। अब गरीब प्रिंसेस को लग रहा है जैसे वो फेरी टेल में है। और सब सच हो रहा है। इस कहानी में वो अपनी रूममेट को हराती है। पागल डिलीवरी वाले ने गड़बड़ कर दी और समर के लिए फूल ले आया। कोई गलती हुई है। उसका नाम भी है।
पर अगर समर के चाहने वाले ने कैरोलाइन को देखा हो तो वो उसके बजाय कैरोलाइन को फूल भेजेगा। समर बहुत समय से कई प्रिंस के बारे में पढ़ रही है और अब उसे उसकी आवाज भी सुनाई देने लग गई है। ओहो, सच में एक प्रिंस है। नहीं, समर उसका फूल प्यार की निशानी के तौर पर हमेशा अपने पास रखेगी। इस लैंप के साथ अंधेरे में पढ़ना आंखों के लिए अच्छा नहीं है। कैरोलाइन के पास पूरे हफ्ते के हिसाब से क्राउन्स है। आज ट्यूसडे है तो वो ये पहनने वाली है। ओह, उसने ट्यूसडे के बजाय थर्सडे वाला पहन लिया। ध्यान से योर हाइनेस। इस क्राउन में बहुत पतली लग रही है और इसका उल्टा असर होगा। उसे अपने क्राउन्स के लिए क्लोजेट चाहिए। फिर उसकी सारी एक्सेसरीज उसकी आंखों के सामने होंगी। डैडी की लिटिल प्रिंसेस कौन है? कैरोलाइन पर एक एंग्री नाइट ने हमला किया था। अब बस उसकी ये चीजें बची है। उनका सारा घर ट्रॉफिस से भरा है। एक हैंडसम प्रिंस आया। उसे कैरोलाइन को बाहर ले जाने के लिए पूछने से पहले ड्रैगन का सामना करना होगा। वैसे उसने ऐसा नहीं सोचा था। आर्मर काम आया। वो वापस नहीं आएगा। एक डस्ट पैन लो और सफाई करो। ये मजेदार एक्सेसरी है। वैसे जेनिटर को ये स्टाइलिश से ज्यादा काम की लगती है। उसे सफाई करनी ही होगी। समर एंड बेड किंगडम्स में चल रही जंग में समझौता करने वाली है। एक और प्रिंसेस को ये कमरा चाहिए। उसके पास ऑर्डर है पर उसके ऑर्डर्स कैरोलाइन पर नहीं चलेंगे। पर पेपर्स पर लिखा है कि अब ये प्रिंसेस कैट की जगह है। हमें अपना सामान पैक करके किस्मत आजमानी होगी। लगता है कहानी में नया मोड़ आया। आमतौर पर प्रिंस प्रिंसेसेस को बचाते हैं, पर जाहिर है 2021 चल रहा है। अब सब अलग तरीके से होता है। अब बस हमें ये देखना होगा फिटनेस विज़र्ड हमारे प्रिंस को कहाँ ले गया। फिर हम जाकर उसे बचा लेंगे। मिया को अच्छा आइडिया आया। हील्स में मुश्किल हो जाएगी। स्नेकर्स काफी बेहतर है। हमें घोड़े ले लेने चाहिए। उड़ने वाले घोड़े या ड्रैगन्स? नहीं, वो बोरिंग होगा। जैक्सन को लड़कियों के लिए मुश्किलें पैदा करनी है। अगर प्रिंसेसेस आर्चरी टूर्नामेंट में पहुंच गई तो चलो देखें उनका निशाना कितना अच्छा है। प्राइस है $1,000,000 कॉइन्स। उनका इस्तेमाल प्रिंस को छुड़ाने के लिए किया जा सकता है। आर्चरी बोरिंग नहीं है, ना ही आसान। बस एक गलती और प्रिंसेस मिया अपना लंच खो सकती है। ये आर्चर ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। वो प्रिंसेस पर हंस रहा है। ओह, तुम्हें खेलना है तो तुम्हें खेलने को मिलेगा। अगर मिया आंखें बंद करके एप्पल को शूट कर देगी तो प्रिंसेस जीत जाएंगी। पर मिया आर्चरी में उतनी अच्छी नहीं है तो उन्हें कोई तरकीब लगानी होगी। आर्चर्स बहुत भोले होते हैं ना। उसे जाल में फंस जाना चाहिए। क्योंकि बहादुर प्रिंसेसेस टूर्नामेंट जीत गई है, उन्हें इनाम मिलेगा 1,000,000 कॉइन्स। क्या बात है। वो हो, बहुत भारी है। कॉइन्स बहुत पुराने जमाने की चीज है। हम ये सब सोच ही तो रहे हैं। तो चलो एक मैजिकल बैंक भी इमेजिन करें। उससे हमें गोल्ड कॉइन्स को एक क्रेडिट कार्ड में डालने का तरीका मिल जाएगा। ये ज्यादा आसान है और पेड़ हमारे ATMs बनेंगे। अगर सपना देख सकते हैं तो उसे सच भी करेंगे। सपनों की बात हुई और डिलन आ गया। वो कोई फैंटेसी गेम खेलना चाहता है। डिलन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। दिख नहीं रहा हम असली प्रॉब्लम्स को सुलझाने में बिजी हैं। तुम्हारे मैजिक से किसे क्या फर्क पड़ता है। कॉलेज टूर्नामेंट आ रहा है और ये होगा बफेलोस वर्सेस हॉर्सेस। जैक्सन को हॉर्स नहीं पसंद। उन्होंने कई साल पहले यूनिकॉर्न्स को हराया था और तब से वो दुश्मन है। हॉर्सेस का आना मना है तो हमें सवारी खरीदने पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है।
हम उन पैसों से जैक्सन को बाहर निकाल सकते हैं। पर फिटनेस विज़र्ड ने उसे और वेट्स खरीदने या उसके कैसल के लिए क्लीनर्स हायर करने पर लगा दिए। वो कैसल क्लीनर्स कुछ ज्यादा हो गया। हम प्रिंसेस की बात कर रहे थे ना, और प्रिंसेस को बहुत भूख लगी है। ये रॉयल नहीं है, अब स्नैक्स का वक्त है। प्रिंसेस जो चाहती है खा सकती है, अगर वो सब ठीक से करे तो। कैरोलाइन सही है, हाथों से खाना रॉयल तरीका नहीं है। प्रिंसेस को सिल्वर बर्तनों में खाना चाहिए और खाते वक्त भी सुंदर दिखना चाहिए। ये हमेशा आसान नहीं होता, पर प्रिंसेस की जिंदगी ऐसी ही होती है। मिया को स्ट्रगल करना होगा या हार मानकर बस सेब खाना होगा। रुको, नहीं, सेब खतरनाक है, खासकर प्रिंसेस के लिए। कैरोलाइन को याद आया कि सेब में जहर हो सकता है। ऐसा मिस मोनिका जैसी बुरी विच कर सकती है। उनके स्कूल के प्रिंसिपल रियल विच है। प्रिंसेस दिन में सपने देखने में इतनी बिजी है कि वो असली दुनिया के बारे में भूल ही गई। जैक्सन को भी साथ में कुछ करना होगा, कुछ कूल स्टोरीज को छोड़कर, जैसे कि वो फ्लाइंग मंकीज का सामना करना वोल्केनो के पास, या जब एक क्रैकन को मारा। माफ करना, चलो जल्दी करें और सीधा आगे बढ़े जहाँ वो प्रिंस को बचाती है। वो बस पहुँचने वाली है, पर फिर भी ये सफर आसान नहीं है। कैरोलाइन की मनपसंद ड्रेस फट गई। और उसे फटी हुई ड्रेस में प्रिंस को नहीं बचाना। प्रिंसेस फटे कपड़े नहीं पहनती, उसे ड्रेस सिलनी होगी। पर उसके पास हेयर स्टैक में मैजिकल नीडल ढूंढने का वक्त नहीं है। मिया एक लाइफ हैक जानती है। एक बार उसने एक हेयर स्टैक जला दिया और किसान उससे गुस्सा भी हुए, पर उसने नीडल्स ढूंढने का आसान तरीका खोज लिया और फिर इससे कई फायदे हुए। पर असली कहानी पर वापस आती है। प्रिंस बहुत करीब है। अगर वो मेंढक में बदल गया हो तो क्या फिटनेस विज़र्ड ऐसा करेगा? मिया ने बिना वजह मेंढक को चूम लिया। गलतियां सबसे होती हैं। यहाँ कई सारे चूहे हैं। लगता है विज़र्ड बहुत बड़ा एनिमल लवर है। मिया और कैरोलाइन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें इमेजिनरी चूहों से भी डर लगता है। पर चूहों के बारे में भूल जाओ। हमारी प्रिंसेस ने अपने प्रिंस को बचा लिया। उनका इनाम कहाँ है? प्रिंस को उनमें से एक को किस नहीं करना चाहिए क्या? कैरोलाइन ने चीट करने का सोचा। उसने जहर वाला सेब खा लिया ताकि जैक्सन को उसे किस करके बचाना पड़े। पर क्या कैरोलाइन अपने दांत ब्रश करना भूल गई? क्लासिक गलती। मिया को स्लीपिंग ब्यूटी की असली एंडिंग पता है और वो रोमांटिक नहीं है। जब वो सो रही थी तो उसकी सांस बदबूदार हो गई। अब किसी भी प्रिंसेस को किस नहीं मिलेगी। पर जैक्सन कहता है कि उन्हें लोकल टैवर्न में जाकर जश्न मनाना चाहिए। टैवर्न्स जश्न मनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, पर प्राइस बहुत ज्यादा है। प्रिंसेस यहाँ कुछ भी खरीद नहीं सकती। उन्हें खाने के लिए नाचना होगा। इस तरह कुछ कॉइन्स कमाए जा सकते हैं। या तो सब भूलकर बस खाएं, जैक्सन की तरह। प्राइसेस से क्या फर्क पड़ता है अगर सब इमेजिनेशन में है तो? तुम सोच सकते हो कि हम स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी कपकेक्स कमाल के हैं, पर प्रिंस को अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो कपकेक खाने से फ्रॉग बन गया तो?
इस फीस्ट की एंडिंग बहुत खुशी खुशी हो सकती थी, पर फिर टैवन पर ड्रैगन का हमला हुआ। वो बहुत खूंखार है और बहुत गुस्से में भी। मिस मोनिका एक डरावनी बीस्ट है, खासकर जब उनके स्टूडेंट्स क्लास में लेट हो। उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। हे नए बच्चे, चलो। यहाँ से निकलना ही अच्छा आइडिया है। जब बेल बजती है तो बुरी ड्रैगन भी एक प्यारी प्रिंसेस में बदल जाती है, जो अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही है, जबकि वो एक जेनिटर ही है। रुको, नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। इससे पहले वो हमें देखे, भागो। एक खूबसूरत कैसल में रहना, जो चाहिए वो मिलना, प्रिंस चार्मिंग को डेट करना और सुंदर ड्रेसेस पहनना। कैरोलाइन इन सब कामों को अच्छे से करेगी। पर रुको, एक और प्रिंसेस को थ्रोन चाहिए। मिया के भी सपने हैं। एक इमेजिनरी बैटल शुरू हो रही है। मिया नाइट बन गई और सर मिया के थ्रोन पर नजर है। कैरोलाइन को चोट पहुंचने वाली है, पर उसे रोक लिया गया। मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है। कैरोलाइन को चुप करके मिया की बात सुननी चाहिए। क्या आपको हमारी नई कहानी पसंद आई? आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? हमें कमेंट्स में बताएं और आइडियाज दें कि मिया और कैरोलाइन और क्या क्या कर सकती हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।